नमस्कार प्रिय कुंभ राशि वालों। आज जो बात मैं कहने जा रही हूँ वो सिर्फ भविष्यवाणी नहीं है, ये आपके जीवन का आईना है। इसलिए पहले बिना जज किए, बिना जल्दी किए, दिल शांत करके सुनिए, क्योंकि कुछ बातें मीठी होंगी, कुछ चुभेंगी, लेकिन हर शब्द सच्चाई के बहुत करीब होगा। कुंभ राशि वाले बाहर से जितने मजबूत दिखते हैं, अंदर से उतने ही संवेदनशील होते हैं। आपका दिल बहुत बड़ा होता है, पर आप उसे दुनिया को दिखाते नहीं। दर्द गहरा सह लेते हैं, पर किसी के सामने खुलकर बताते नहीं। रिश्तों की बात आई तो आप जान लगा देते हैं, पर जब भरोसा टूटता है तो फिर दिल के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर लेते हैं। यह आपकी ताकत भी है और आपकी परीक्षा भी। आज एक बार अकेले बैठकर सोचना, क्या सच में आपने अपने लिए जिया, या हमेशा दूसरों की उम्मीदों का बोझ उठाते रहे। और जब भी आपने अपने लिए कुछ करने की कोशिश की, क्या लोगों ने सवाल नहीं उठाए? 100% उठाए होंगे, क्योंकि दुनिया को आपकी अच्छाई चाहिए, आपकी खुशी नहीं। एक्सपेक्टेशन, यही सबसे खतरनाक जाल है, और कुंभ राशि वाले अक्सर इसी में उलझते हैं। आपकी राशि के स्वामी शनि हैं, कर्म के न्यायाधीश। शनि किसी से दुश्मनी नहीं रखते, पर कर्म का हिसाब बराबर करते हैं। जब आप इस धरती पर जन्म लेते हैं, उसी पल से शनि आपकी आत्मा के भीतर एक जिम्मेदारी लिख देते हैं। यह आत्मा दूसरों के लिए काम आएगी। हो सकता है यह सुनकर आपको भारी लगे, पर जरा अपनी जिंदगी के पन्ने पलटकर देखिए, कितनी बार आपने खुद से पहले दूसरों को रखा। अब बात करते हैं उस बड़े परिवर्तन की जो आपके जीवन में चल रहा है। गोचर में एक ऐसा योग बना है जिसने आपकी दिशा बदलनी शुरू कर दी है। इसका असर अचानक नहीं, धीरे धीरे जीवन को नई पटरी पर डालता है। इसकी शुरुआत पहले ही हो चुकी थी, पर अब इसका प्रभाव तेजी से महसूस होने लगा है और आने वाले समय तक इसका असर बना रहेगा। तो आइए कुंभ राशि वालों, बिना देरी किए हुए जानते हैं वो बड़ी भविष्यवाणी। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक कर वीडियो को हाइप जरूर करिएगा, और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे, जय शनिदेव। यह पूरी गणना चंद्र राशि के आधार पर है, लेकिन जो लोग चंद्र राशि नहीं जानते वे भी इसे नाम या लग्न से जोड़कर समझ सकते हैं। आपकी कुंडली का निर्माण जिस क्रम से होता है, उसमें शनि और केतु की स्थिति एक खास संबंध बना रही है। ये संबंध ज्योतिष में षडाष्टक योग कहलाता है। इसे हल्के में नहीं लिया जाता, क्योंकि यह इंसान को अंदर से बदल देता है। यह योग जिंदगी को हिलाकर रख देता है, ताकि इंसान अपनी असली ताकत पहचान सके। इसी योग को कुछ विद्वान कौर योग भी कहते हैं, शायद इसलिए क्योंकि यह भीतर धर्म और अधर्म, सही और गलत, स्वार्थ और त्याग का युद्ध करवाता है। जैसे महाभारत का युद्ध बाहर नहीं, पहले भीतर हुआ था, वैसा ही कुछ। अब सच्चाई सुनिए, पिछले कुछ साल आपके लिए आसान नहीं थे। रिश्तों में टूटन, पैसों की अनिश्चितता, करियर का उतार चढ़ाव, परिवार की चिंता, कुछ न कुछ ऐसा जरूर हुआ जिसने आपको भीतर तक बदल दिया। लेकिन क्या आपने गौर किया, उन्हीं अनुभवों ने आपको समझदार बनाया। टेक्नोलॉजी हो, सोशल मीडिया हो, लोगों को पढ़ना हो, पैसे संभालना हो, या रिश्तों को समझना, आज आप पहले से कहीं ज्यादा परिपक्व हैं। आप अब वो इंसान नहीं रहे जो कुछ साल पहले थे। आपने दर्द से सीख ली है, धोखे से समझ ली है, और संघर्ष से ताकत ले ली है। शनि जब सिखाते हैं तो पहले गिराते हैं, फिर उठाते हैं, पर जब उठाते हैं तो पहले से ऊंचा उठाते हैं। इसलिए कुंभ राशि वालों, यह समय डरने का नहीं, जागने का है। नियति पत्थर पर लिखी जरूर होती है, पर उसे पढ़कर समझना और उससे ऊपर उठना, यह आपके हाथ में है। और शनि की असली कृपा उसी पर होती है जो सच का सामना करने की हिम्मत रखता है। याद रखिए, आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, असली अध्याय तो अब शुरू हो रहा है। प्रिय कुंभ राशि वालों, अब जो मैं कहने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह आपकी वर्तमान स्थिति का सीधा सच है, कोई मीठी कहानी नहीं। आज का कुंभ राशि का व्यक्ति, चाहे महिला हो या पुरुष, अब वो नहीं रहा जो हर बात पर क्या होगा, कैसे होगा, कोई मदद कर दो सोचता था। समय ने आपको बदल दिया है। अब आप खुद फैसले लेने लगे हैं, खुद खड़े होना सीख गए हैं, और खुद अपने रास्ते बनाने लगे हैं।
जब इंसान इंडिपेंडेंट बनता है तो जीवन उसे परखता भी है। चुनौतियां आना स्वाभाविक है। यही समय है जब षडाष्टक योग सक्रिय हुआ है। इसे समझिए, छठा भाव रोग, आरण और शत्रु का भाव होता है। आठवां भाव बाधा, दुर्घटना और गहरे परिवर्तन का। जब ये दोनों भाव आपस में जुड़ते हैं तो जिंदगी को हिला देते हैं ताकि इंसान जाग जाए। जब शनि अपनी चाल बदलकर मजबूत स्थिति में आते हैं और केतु के साथ ये विशेष संबंध बनाते हैं तो असर गहरा होता है। लेकिन ज्योतिष का एक नियम है, अगर ऐसे योग में ग्रह मजबूत हों या एक दूसरे से संतुलन बना लें तो वही योग कठिनाई के बीच से शुभ परिणाम भी निकाल देता है। अब नियति क्या संकेत दे रही है, यह सुन लीजिए। आने वाले समय में 3 बड़े बदलाव आपकी जिंदगी में निश्चित रूप से दिखेंगे। पहला, मानसिक दबाव। दिमाग पर बोझ बढ़ेगा क्योंकि आप अब हर बात को समझकर फैसला लेना चाहेंगे। दूसरा, रिश्तों या स्थान परिवर्तन का योग। कुछ रिश्ते टूटेंगे या आप खुद दूरी बना लेंगे। तीसरा, पैसों को बचाने के लिए आपको उन लोगों से दूरी बनानी पड़ेगी जो सिर्फ आपका फायदा उठाते रहे। ये बदलाव सिर्फ आर्थिक नहीं, मानसिक और भावनात्मक भी होंगे। समझदार कुंभ राशि वाले पहले से इसकी आहट महसूस कर रहे हैं। अब एक सकारात्मक मोड़ भी है। जैसे जैसे यह योग मजबूत होगा, आपकी सोच बदलती जाएगी। पहले जहां रिश्तों में आपका पैसा, समय और ऊर्जा खत्म हो जाती थी, अब आप हिसाब रखना सीखेंगे। सेविंग्स, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी आपकी प्राथमिकता बनेगी। परिवार के नाम पर जो मिसयूज होता था, वहां आप सीमाएं तय करेंगे। कुछ लोग अलग रहने या दूरी बनाने का फैसला भी ले सकते हैं। कई रिश्ते जो सिर्फ दिखावे या झूठे वादों पर टिके थे, धीरे धीरे खुद छूट जाएंगे। और हाँ, आलोचना भी होगी। लोग कहेंगे कि आप बदल गए हैं। पीठ पीछे बातें होंगी, बदनाम करने की कोशिश होगी। क्योंकि जब कुंभ राशि वाला अपने लिए खड़ा होता है तो दूसरों को असुविधा होती है। आप थोड़ा तेज जवाब देने लगेंगे। अब कोई आपकी भावनाओं, समय या स्किल्स का फायदा नहीं उठा पाएगा। जो लोग आदत से आपको इस्तेमाल करते थे, वे खुद दूर हो जाएंगे। सुनने में अजीब लगता है, पर यही आत्मसम्मान की शुरुआत है। जिम्मेदारियां भी अब चुनिंदा होंगी। हर बोझ उठाना बंद करेंगे। सिर्फ वही जिम्मेदारी निभाएंगे जो सच में जरूरी है। बाकी से बाहर निकलना सीखेंगे। कुछ लोगों के जीवन में कानूनी या अधिकार से जुड़े मामले भी आ सकते हैं। नौकरी में अन्याय, पैसों का विवाद या हक की लड़ाई। पर एक बात याद रखिए, ये स्थितियां आपको कमजोर नहीं, जागरूक बनाएंगी। आपको समझ आएगा कि हर जगह चुप रहना सही नहीं। स्पिरिचुअलिटी भी बढ़ेगी, लेकिन आपका फोकस धीरे धीरे प्रैक्टिकल लाइफ और धन पर ज्यादा जाएगा। क्योंकि अब आप समझ चुके हैं कि स्थिरता जरूरी है। जो लोग आप पर दबाव बनाते थे, उनकी नजरों से दूर होना शुरू करेंगे। आप अपनी अलग पहचान बनाना चाहेंगे। अभी आपकी जिंदगी 2 हिस्सों में बंटी हुई लगती है। एक दिल की सुनना चाहता है, दूसरा जिम्मेदारियों में बंधा है। यही अंदर का संघर्ष थकाता है। लेकिन अब आप एक अरूपता चुनेंगे। काम, पैसा, प्रॉपर्टी, नाम, ये फोकस बनेंगे। रिश्ते आए तो ठीक, न आए तो भी जीवन रुकेगा नहीं। जो रिश्ते आपको 2 दिशाओं में खींचते थे, उनसे दूरी बनेगी। लोग रोकने की कोशिश करेंगे, मानसिक दबाव भी देंगे, पर अब आप रुकने वाले नहीं। शुरुआत में यही तनाव देगा, पर यही बदलाव की नींव भी है। 8वां भाव हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन लाता है, पुराना तोड़कर नया बनाता है। सबसे बड़ा बदलाव क्या होगा? आप अपनी ब्रांड वैल्यू समझेंगे, खुद की कीमत जानेंगे, हर जगह दखल देना बंद करेंगे, परिवार के नाम पर खुद को जलाना बंद करेंगे। जो रिश्ते करियर बिगाड़ते हैं, उनसे दूरी बना लेंगे। टकराव कम होगा क्योंकि आप चुप रहना सीखेंगे। कठोर शब्द कम होंगे, बेवजह सलाह देना बंद करेंगे। अंदर से शांत, बाहर से फोकस्ड हो जाएंगे। नाम और पहचान पर काम करेंगे। ये समय आपको बदल रहा है कुंभ राशि वालों। डराने नहीं, जगाने आया है। और याद रखिए, जब शनि बदलते हैं तो इंसान की किस्मत भी नई दिशा पकड़ लेती है। अब भी जो हो रहा है, वही आपको उस जगह ले जाएगा जहां आप सच में पहुंचने के लिए बने हैं। प्रिय कुंभ राशि वालों, अब इस संदेश का यह हिस्सा बहुत गहराई से सुनिए, क्योंकि यह सीधे आपके रिश्तों, आपके मन और आपके भविष्य से जुड़ा है।
अगर किसी कारण आपके वैवाहिक जीवन में गलत फहमियां आई हैं, दूरी बनी है या मनमुटाव चल रहा है, तो आप पूरी तरह तोड़ने वाले नहीं हो। आप पहले झुककर, समझाकर, सुधारने की कोशिश करोगे, क्योंकि दिल से आप आज भी रिश्तों को बचाना चाहते हो। लेकिन एक बात भी तय है, अगर रिश्ता सच्चा और जेन्युइन हुआ तो ही टिकेगा, वरना आप बिना शोर किए पीछे हट जाओगे। अब आप बिना वजह किसी का साथ नहीं देने वाले, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में आपने जिनका साथ दिया, उन्हीं से सबसे ज्यादा चोट खाई। आपने महसूस किया कि हर किसी के लिए खड़े रहना जरूरी नहीं होता। इसलिए अब आप सीमाएं बनाना सीख रहे हो। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब आप मानसिक दबाव को सिर पर नहीं चढ़ने दोगे। जो बात पहले आपको रात भर जगाती थी, अब उसे आप नजरअंदाज करना सीख रहे हो। ये परिपक्वता है, कमजोरी नहीं। कर्म क्षेत्र में आपकी पहचान बढ़ेगी, लोग आपके काम को नोटिस करेंगे। धीरे धीरे एक अलग फैन फॉलोइंग और सम्मान बनता दिखेगा, क्योंकि जब कुंभ राशि वाला खुद पर ध्यान देता है तो दुनिया खुद उसकी ओर देखने लगती है। इस समय धन और सेविंग्स आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बनेंगे। आप खर्च से ज्यादा बचत पर ध्यान दोगे। भविष्य सुरक्षित करना आपकी प्राथमिकता बनेगा। ये बदलाव आपको अंदर से स्थिर बनाएगा। हाँ, एक चेतावनी भी है, आपकी वाणी सीधी और कड़ी हो सकती है। आप घुमा फिराकर बात नहीं करोगे, जो गलत लगेगा साफ बोल दोगे। इससे कुछ लोगों को बुरा लगेगा, बदनामी भी हो सकती है, लेकिन यह भी सच है कि यही आपका आत्मसम्मान वापस दिलाएगा। पार्टनरशिप वाले काम या रिश्ते जहां नुकसान महसूस होगा, वहां से निकलने का साहस भी आएगा। आप समझ चुके हो कि आत्मनिर्भर होना ज्यादा जरूरी है। अब आप अपनी शर्तों पर जिंदगी जीना चाहोगे। कुछ कानूनी या औपचारिक उलझनें भी आ सकती हैं, जैसे कागजी काम, अधिकार, लेन देन या नौकरी से जुड़े मामले। घबराने की जरूरत नहीं, ये स्थितियां आपको मजबूत बनाएंगी। आप सीखोगे कि अपने हक के लिए खड़ा होना गलत नहीं। परिवार से भी थोड़ी दूरी बना सकते हो, गुस्से से नहीं बल्कि मानसिक शांति के लिए। जो लोग बार बार आर्थिक या भावनात्मक फायदा उठाते थे, उनसे दूरी अपने आप बन जाएगी। इसी दौरान आप जीवन के बड़े फैसले लोगे। अगर सामने वाला ईमानदार और साफ दिल हुआ तो रिश्ता आगे बढ़ेगा, वरना आप समझौते के नाम पर खुद को नहीं जलाओगे। अब आप किसी के कहने पर फैसले नहीं लोगे। अपनी सोच, अपनी समझ, यही आपका मार्गदर्शन बनेगी। अक्टूबर 2026 तक आप खुद को ऊपर उठाने में लगे रहोगे, चाहे इसके लिए कुछ रिश्ते पीछे क्यों न छूट जाएं। और हाँ, इस समय को संतुलित रखने के लिए कुछ आध्यात्मिक सहारा जरूरी है। शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद शनि चालीसा का पाठ करें और रोज ओम नमः शिवाय का जाप मन को स्थिर रखेगा। ये उपाय डर से नहीं, शक्ति के लिए है। कुंभ राशि वालों, आपकी जिंदगी बदल रही है। ये टूटने का समय नहीं, ढलने का समय है। अगर आज आप अंदर से टूटे हुए महसूस कर रहे हैं, लोग आपको गलत समझ रहे हैं, आप चुप हैं पर भीतर बहुत कुछ सह रहे हैं, तो याद रखिए, यह आपकी हार नहीं है। शनि जब किसी को गढ़ते हैं तो उसे साधारण नहीं रहने देते। जो लोग आज आपकी कद्र नहीं कर रहे, वही कल आपकी कीमत समझेंगे। बस धैर्य रखिए। शनि देर जरूर करते हैं, लेकिन न्याय पूरा करते हैं। आने वाला समय आपकी दिशा बदल सकता है। अपना विश्वास बनाए रखिए, अपने कर्म साफ रखिए, किस्मत खुद रास्ता देगी। मिलते हैं अगली बार एक नई गहरी और मार्गदर्शक जानकारी के साथ। तब तक शांत रहिए, मजबूत रहिए। नमस्कार।